कि आज सबसे बड़ा दिन है दिल्ली के लिए। एक नया मुख्यमंत्री यानी रेखा जो नई मुख्यमंत्री यहां पर बन रही हैं वो उनको मिलने वाले। अब रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह में रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज दोपहर 6 मंत्रियों के साथ शपथ लेंगी। रेखा गुप्ता ने टाइम्स ऑफ भारत से बातचीत भी की और कहा कि दिल्ली वालों की उम्मीदों पर खरा उतरूंगी। और उन्होंने कहा कि कभी नहीं सोचा था कि मुख्यमंत्री बनूंगी और इसीलिए कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। रेखा गुप्ता जो कि अब मुख्यमंत्री बनने ही जा रही हैं, अब कुछ देर बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। उन्होंने बात की। मैंने कभी इस जिम्मेवारी पे मैं आऊंगी मैंने कभी ना सोचा था, ना कोई सपना देखा था। कहीं ना कहीं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ से चलते चलते कहां तक पहुंची हूं मैंने खुद मुझे ध्यान नहीं, पर 30 साल का ये सफर उपलब्धियों भरा रहा, खास करके एक साधारण परिवार की बेटी के लिए। मैम प्रायोरिटीज आपकी क्या होगी दिल्ली के लिए? दिल्ली के लिए मेरी प्रायोरिटी वही है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिल्ली के लिए सपना देखा है उसे पूरा करना। हमारी जो कमिटमेंट सरकार की दिल्ली के साथ में है, दिल्ली की जनता के साथ में, उन्हें पूरा करना। मैम कब तक निकलेंगे आप रामलीला मैदान के लिए? मैं 10 बजे। मैम बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी दिल्ली की नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हमसे बात करते हुए। रामलीला मैदान के लिए करीब 10 बजे निकलेंगे, लेकिन फिलहाल आप घर के बाहर देख सकते हैं कि मिलने जुलने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। लोग गुलदस्ता लेके पहुंच रहे हैं और मुख्यमंत्री बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी सपना नहीं देखा था कि क्या वो मुख्यमंत्री बन सकती हैं, लेकिन फिलहाल खुशी की लहर परिवार में और यहां पर आसपास रहने वाले लोगों में साफ नजर आ रही है। कैमरा पर्सन बिलाल हसन के साथ भावना किशोर, टाइम्स ऑफ भारत के लिए। तो एक तरफ रामलीला मैदान नई सरकार की शपथ को लेकर तैयार है, तो तैयार दिल्ली की जनता भी है, क्योंकि उसे उन वादों के पूरे होने का इंतजार है जो चुनाव के वक्त बीजेपी ने दिल्ली की जनता से किए थे। अब इन वादों को पूरा करने का जिम्मा रेखा गुप्ता के कंधों पर है। आखिर कौन है दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है? तो देखिए रिपोर्ट। विजन है उसको पूरा करना ही हमारा सर्वप्रथम उद्देश्य है। चुनावी नतीजों के 12 दिन बाद दिल्ली को नया सीएम मिल गया। कई नाम चर्चे हुए तमाम, खूब सस्पेंस रहा, लेकिन जब पार्टी विधायक दल की बैठक हुई तो उसमें रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लगी। कुछ लोग चौंके, कुछ ने कहा ये तो होना ही था। शालीमार बाग से विधायक रेखा गुप्ता पीएम मोदी के विजन को पूरा करने का संकल्प लेकर अगले सीएम के तौर पर राजभवन के लिए निकली, जहां उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया। दिल्ली का एक नया अध्याय जो शुरू होने वाला, एक स्वर्णिम अध्याय, दिल्ली बेहतरी की ओर विकास के साथ उसकी जिम्मेवारी निभाने का मौका मुझे मिल रहा है। दिल की गहराई से धन्यवाद। दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दोपहर 12 बजे के बाद शपथ लेंगी। इसके साथ ही वो राजधानी की 4थी महिला मुख्यमंत्री भी बन जाएंगी। रेखा गुप्ता पहली बार विधायक बनी हैं। शालीमार बाग सीट से विधायक चुनी गयी। उन्होंने आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को हराया। 29,595 वोटों से रेखा गुप्ता ने जीत दर्ज की थी। इससे पहले वो 2 विधानसभा चुनाव हार चुकी हैं। दिलों ने खुशी का तराना बधाई बधाई। कॉलेज के दिनों से ही रेखा गुप्ता राजनीति से जुड़ी रहीं। बीजेपी और आरएसएस में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। पार्षद से विधायक का करीब उनका 20 साल का सफर रहा है। इस पर नजर डाली जाए तो रेखा गुप्ता दिल्ली बीजेपी की महासचिव हैं। वो भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। 2007 में वो पीतमपुरा से पहली बार वार्ड पार्षद बनी। साल 2015 में रेखा गुप्ता ने पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन शालीमार विधानसभा सीट पर वो 11,000 वोटों से हार गयी। 2020 में आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी ने उन्हें दूसरी बार हराया। शालीमार बाग सीट पर पार्टी ने तीसरी बार रेखा गुप्ता पर फिर दांव आजमाया। इस बार उन्होंने वंदना कुमारी से पिछली दोनों हार का बदला लिया और पहली ही बार में विधानसभा जीतकर वो सीएम की कुर्सी तक पहुंच गई। दिल्ली का
ऐतिहासिक रामलीला मैदान एक बार फिर इतिहास रचने को तैयार है। 27 साल बाद बीजेपी का मुख्यमंत्री दिल्ली की कमान संभालेगा, तो इस पल का गवाह भी रामलीला का मैदान बनेगा। अन्ना आंदोलन से लेकर अरविंद केजरीवाल की शपथ तक का गवाह बना रामलीला मैदान आज नई इबारत लिखने को तैयार है। रेखा गुप्ता आज दोपहर इसी मैदान में दिल्ली की मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। मैं अरविंद केजरीवाल 27 साल बाद भगवा रंग में रंगा रामलीला मैदान। रेखा गुप्ता लेंगी शपथ, गवाह बनेंगे हजारों मेहमान। रामलीला मैदान एक बार फिर से तैयार है नए मुख्यमंत्री के लिए, और साथ ही अगर बात करें तो यहीं पर शपथ ग्रहण समारोह होने वाला। दिल्ली का रामलीला मैदान एक बार फिर इतिहास रचने को तैयार है। रेखा गुप्ता दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री के रूप में ऐतिहासिक रामलीला मैदान में शपथ लेंगी। बीजेपी ने इस शपथ ग्रहण के कार्यक्रम को भव्य बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है, और हो भी क्यों ना। 27 साल बाद बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री दिल्ली के सत्ता पर काबिज होने जा रहा है। खुद पीएम मोदी से लेकर पूरी केंद्रीय कैबिनेट तक शपथ ग्रहण में शामिल हो रही है। ऐसे में सबके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर बीजेपी ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए रामलीला मैदान को ही क्यों चुना। दरअसल दिल्ली का रामलीला मैदान कई ऐतिहासिक आंदोलनों का गवाह रहा है। केजरीवाल के आंदोलन की नींव भी इसी रामलीला आंदोलन से शुरू हुई थी, जिसके बाद उन्होंने 1 दशक तक दिल्ली के सिंहासन पर राज किया। अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल का आंदोलन आपको याद ही होगा, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। उस आंदोलन की जमीन रामलीला मैदान से ही तैयार हुई थी, जहां पर समाज सेवी अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल ने लोकपाल की मांग को लेकर ऐसा आंदोलन किया जिसकी कीमत कांग्रेस को सरकार की विदाई के रूप में चुकानी पड़ी, और आम आदमी पार्टी दिल्ली के सिंहासन पर काबिज हो गई। ऐतिहासिक रामलीला मैदान पिछले 1 दशक से दिल्ली की बदली राजनीति का गवाह बना। मैं अरविंद केजरीवाल सत्ता में आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने पहली बार खुले मैदान में शपथ लेने का ऐलान किया, तो वो जगह भी रामलीला मैदान ही थी। उसके बाद तो अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री के तौर पर अपने 3 टर्म की शपथ इसी रामलीला मैदान पर ली थी। अब जब बीजेपी 27 साल बाद सत्ता में वापस लौटी है और अरविंद केजरीवाल की विदाई हुई, तो बीजेपी इस जश्न को हल्के में नहीं मनाना चाहती है। इसीलिए बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल की सरकार की विदाई का जश्न और नई सरकार की शपथ का गवाह बनने के लिए इसी रामलीला मैदान को चुना है। अब जब पहली बार की विधायक बनी एक महिला दिल्ली की 9वीं मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगी, तो रामलीला मैदान इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनेगा।